किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन चतुर बांसुरी वाला रहता था। उसकी बांसुरी की धुन बहुत मधुर थी और वह अपने संगीत से गांव वालों का दिल जीत लेता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन उसने सोचा कि केवल संगीत से पेट नहीं भरा जा सकता, इसलिए उसने चोरी करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब सभी गांव वाले सो रहे थे, वह एक अमीर व्यापारी के घर में घुसा। व्यापारी का घर बहुत बड़ा था और उसमें सोने चांदी के गहनों की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही वह बक्सा खोलने लगा, उसकी बांसुरी गलती से उसके कंधे से टकराई और गिर गई। बांसुरी के गिरते ही उसकी मधुर धुन बजने लगी। उस धुन को सुनकर व्यापारी जाग गया और जोर से चिल्लाया, चोर! चोर! गांव के लोग भी व्यापारी के घर की ओर दौड़ पड़े। बांसुरी वाला घबरा गया, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, गांव वाले और व्यापारी उसकी धुन में खो गए और अपने सारे गुस्से को भूल गए। सब लोग नाचने लगे और खुशी से झूमने लगे। बांसुरी वाला धीरे धीरे वहां से निकलने लगा, लेकिन उसकी बांसुरी की धुन इतनी मोहक थी कि गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह बांसुरी बजाते हुए गांव से बाहर जंगल की ओर चला गया और उसके पीछे पूरा गांव भी नाचते नाचते चल पड़ा। बांसुरी वाले ने सोचा कि अब तो वह बच गया, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसने सोचा कि अब उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी बजाना बंद किया, गांव वालों को होश आ गया। गांव वाले समझ गए कि बांसुरी वाला ही चोर है और उन्होंने उसे पकड़ लिया। गांव के मुखिया ने कहा, तुमने हमारी ईमानदारी का फायदा उठाया, लेकिन अब हम तुम्हें सजा देंगे। बांसुरी वाला ने माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। उसकी मधुर बांसुरी ने सबका दिल जीत लिया था, इसलिए गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने उसे यह चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद बांसुरी वाला ने ईमानदारी से जीवन जीने का निश्चय किया और फिर कभी चोरी नहीं की। वह अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन करता रहा और धीरे धीरे उसकी बांसुरी की धुन से उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कहानी की शिक्षा: ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, जबकि चालाकी और बेईमानी अंत में हमें मुसीबत में ही डालती है।